क्या आप जानते हैं गणेशनी देवी कौन थी या गणेश्वरी देवी कौन थी? नहीं जानते हैं? नमस्कार, नवरात्रि पर्व की आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपको एक नई वीडियो में बताएंगे एक नई देवी की कहानी। तो जैसा कि हमने आपसे पूछा कि गणेश्वरी देवी या गणेशनी देवी को आप जानते हैं, तो हम आपको बताएं कि ये एक ऐसी देवी है जिनके बारे में शायद आपने भी बहुत कम सुना होगा और बहुत कम देखा होगा इनको। तो ये एक ऐसी देवी है जिनका सर तो गणेश जी का होता है, मगर उनका जो पूरा शरीर होता है वो ललिता देवी का होता है। मतलब अगर हम कहें तो आधा गणेश जी का शरीर और आधा देवी का शरीर। तो ये एक ऐसी देवी है। अब आपको बता दें कि इन देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और इन देवी की क्या महिमा है और इन देवी के मंदिर और इनके जो स्कल्पचर्स है कहाँ-कहाँ पाए गए हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम गणेशनी देवी या विघ्नेश्वरी देवी की अगर हम बात करें तो इनकी उत्पत्ति जो हुई थी वो कुछ इस प्रकार से कहानी है। एक बार अंधक दैत्य माता पार्वती से विवाह करना चाहता था। अंधक ने माता पार्वती को जबरन अपने यहाँ बंदी बनाकर रखना चाहा। उसने माता पार्वती को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और अपने लोक में पार्वती को रखा। तो भगवान शिव ने जब ये चीज देखा कि माता पार्वती को अंधक जबरदस्ती बंदी बना रहा है, तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। और भगवान महाकाल तो जब क्रोधित होते तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, विनाश और विनाश के अलावा और कुछ भी नहीं। तो महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से अंधक का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वो जीवित भी रहा। मतलब अगर हम कहें तो अंधक की एक-एक रक्त की बूंद से अंधक का स्त्री स्वरूप बन गया। अब जब अंधक का रक्त जहाँ-जहाँ गिरे, वहाँ-वहाँ अंधक का स्त्री स्वरूप प्रकट होता जाए। तो जब भगवान शिव ने ये देखा कि अंधक तो खत्म ही नहीं हुआ, अंधक का स्त्री स्वरूप हर जगह प्रकट हो रहा है, तब माता पार्वती ने सभी देवों की शक्ति रूप का आवाहन किया। आपको बता दें कि माता पार्वती ने बताया कि हर देव में एक पुरुष शक्ति और एक स्त्री शक्ति होती है। मतलब अगर हम बात करें कार्तिकेय जी की, तो कार्तिकेय जी की पुरुष शक्ति कार्तिकेय है और कार्तिकेय जी की स्त्री शक्ति कौमारी देवी है। अगर हम गणेश जी की बात करें तो गणेश जी की पुरुष शक्ति गणेश जी स्वयं है और उनकी स्त्री शक्ति गणेशिनी देवी है। ब्रह्मा जी की स्त्री शक्ति ब्रह्माणी है, विष्णु जी की स्त्री शक्ति वैष्णवी है, शिव की स्त्री शक्ति महेश्वरी है। तो इसी तरह से हर देवताओं की स्त्री शक्तियों का आवाहन किया गया। तो इस तरीके से इंद्र की इंद्राणी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, विष्णु की वैष्णवी जैसे बहुत सारी स्त्री शक्तियां वहां पर प्रकट हुई। तो जब स्त्री शक्तियां वहां पर प्रकट हुई तो उन्होंने अंधक का संहार करना चाहा। तो सभी जो शक्तियां वहां पर प्रकट हुई उन्होंने अंधक के रक्त को जमीन पर गिरने से रोका कि अंधक का अगर रक्त जमीन पे गिरेगा तो जाहिर सी बात है अंधक की स्त्री शक्ति और जगह प्रकट होगी, तो अंधक का इस प्रकार अंत हो नहीं पाएगा। 90% तक अंधक खत्म हो चुका था। मतलब कि अंधक का रक्त जमीन पर नहीं गिरा था, लेकिन 10% अभी भी कहीं ना कहीं कमी रह रही थी। कुछ जगह अंधक का रक्त गिरता और वहां पर अंधकी प्रकट हो जाती। तब माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, अब तुम अपनी भी स्त्री शक्ति को प्रकट करो। तब गणेश जी ने अपनी स्त्री शक्ति गणेशनी को प्रकट किया और तब गणेशनी देवी जब आई तो उन्होंने अपनी सूंड से सारा रक्त जो धरा पर गिर रहा था उसको पी लिया और सारा रक्त सूख गया। जब रक्त ही नहीं बचा तो अंधक का असली स्वरूप कहीं नहीं प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से गणेशनी देवी ने अंधक नामक दैत्य का अंत करने में बहुत बड़ा योगदान किया। और फिर गणेश जी का स्त्री स्वरूप यानी गणेशनी पूरे विश्व में प्रख्यात हो गई। और इसी के बाद से गणेश जी के स्त्री स्वरूप की पूजा होने लगी। और हम आपको बताते हैं कि गणेश जी के इस स्त्री स्वरूप के बहुत सारी जगह स्कल्पचर्स यानी बहुत सारी मूर्तियां भी पाई गई हैं। जैसे कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इन सब जगह के गणेश जी के कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ पर गणेश जी का स्त्री स्वरूप की मूर्तियां वहां पर देखी गई हैं। तो ये गणेश जी के स्त्री स्वरूप की हमने आज आपको कहानी बताई। हमें भी इस कहानी के बारे में पहली बार पता चला था। और हम आपको बता दें कि गणेश जी का ये जो स्त्री स्वरूप है, ये बहुत से लोगों का मानना ये है कि ये 64 योगिनी में आता है। बहुत सारे पुराणों में और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ये 64 योगिनियों में से भी एक देवी है। और साथ ही साथ कई-कई जगह पर ये भी कहा जाता है कि जो मातृका होती है, उन मातृकाओं में एक मातृका गणेशिनी देवी भी है। लेकिन माँ के जितने रूप उतनी कहानियाँ और माँ की हर कहानी हमारे जीवन पे एक नई शिक्षा, एक नई दिशा दे के जाती है कि हाँ, ये देवी विनायकी का जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसा है। तो हम आपको बताते हैं कि उनके सभी हाथों में कितने शस्त्र होते हैं और शस्त्रों में वो क्या लिए रहती हैं और कितने हाथ होते हैं। तो आपको बता दें कि देवी विनायकी के 12 हाथ होते हैं। जिन 12 हाथों में जो उनका शरीर होता है वो ललिता देवी का होता है। तो ललिता देवी के ही शस्त्र अस्त्र उनके हाथों में होते हैं। जैसे कि अनार, गन्ना, गदा, त्रिशूल, चक्र, कमल, पद्म, नीलकमल, गेहूं की बाली, जौ की बाली और एक आशीर्वाद मुद्रा में हाथ होता है। तो अलग-अलग जगह देवी को अलग-अलग स्वरूपों में दिखाया गया। किसी में 4 हाथों की यानी चतुर्भुजी देवी है, किसी में अष्टभुजी है, किसी में 12 भुजी देवी दिखाई गई हैं। तो ये तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन माता का जो चमत्कार है वो तो हम सब जानते ही हैं।
अब हम आपको बताते हैं कि माता विनायकी को हम लोग किन पुराणों में उनकी कहानियाँ मिलती हैं। तो जैसा कि मत्स्य पुराण में माता विनायकी का उल्लेख होता है और उसके साथ-साथ हम आपको बता दें कि अन्य ग्रंथों में विशेष रूप से आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध परंपराओं में विनायकी को विनायक की सिद्धि के रूप में संदर्भित किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर विनायकी देवी जो है ये विनायक यानी गणेश जी की सिद्धि देवी जो है उनके रूप में माना जाता है कि ये सिद्धि ही उनकी विनायकी स्वरूप है। तो आज आप लोगों ने भी जाना गणेशिनी देवी के बारे में और उनकी ये बहुत ही मनमोहक कहानी सुनी और हमें भी बहुत अच्छा लगा ये कहानी सुनाने में। तो बस अब नवरात्र के अगले दिन मिलेंगे आपसे किसी एक नई कहानी के साथ, किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक में माँ विनायकी आप सभी का कल्याण करे, उत्थान करें। इसी के साथ हम इस वीडियो से भी लेते हैं विदा। नमस्कार।